दोस्तों, अनु मलिक साहब का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज ये बहुत ही सफल एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। क्या आपको पता है कि जब वो अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन थक हार कर उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा ये लाइन छोड़ दे, तेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कुछ और काम कर। अनु मलिक बहुत परेशान रहने लगे। हर तरफ से भी कोशिश करता हूँ बट वो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने रात को बहुत अजीब सी धुन बनाई और वो धुन बनाने के बाद उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उन्हें फैसला करना था कि क्या मुझे ये धुन बनानी है या म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन छोड़नी है। अगले दिन सुबह होते ही नहा हाथ धोने के बाद एक दोस्त से परिचय निकाला। मिथुन चक्रवर्ती साहब जिस सेट में शूटिंग कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से जगह निकालकर वो जाकर वहां पर बैठ गए। शूटिंग में जो 2-3 मजदूर थे जो उनके जानकार थे, उनसे परिचय निकालकर वो उनके आसपास घूमते रहे। एक दो बार वो उनसे बात करने के लिए उनके आसपास चले गए बट उनके बॉडीगार्ड ने उनको धक्का देकर वहां से भगा दिया। अनु मलिक के सर पे जैसे भूत सवार था, जैसे कि आज कुछ भी हो जाए मैं मिथुन चक्रवर्ती से मिलके ही रहूंगा, मुझे ये धुन जैसे भी हो उन्हें सुनानी है। फिर क्या था, जैसे सुबह से शाम हुई, मिथुन चक्रवर्ती अपने गाड़ी में निकलकर अपने घर के लिए रवाना हुए। तो फिर क्या था, अनु मलिक ने भी अपनी गाड़ी मिथुन चक्रवर्ती के गाड़ी के पीछे लगा दी। उस जमाने में मिथुन दा एक मड आइलैंड में एक बंगले में रहते थे। 1 घंटा ड्राइविंग करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती की गाड़ी का पीछा करते करते अनु मलिक भी उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। और जैसे ही मिथुन दा की बंगले का गेट खुला तो वो उनके पीछे पीछे भी अंदर पहुंच गए। जैसे ही बॉडीगार्ड उनकी गाड़ी को रोकने के लिए उनके आगे आए, उसी समय मिथुन दा भी गाड़ी से बाहर आ गए और उनसे पूछने लगे कि कौन है, कौन मेरा पीछा कर रहा है। अनु मलिक ने आओ देखा ना ताओ सीधे मिथुन दा के चरणों में जाकर पड़ गए। सर सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अगर मेरी बात आपको पसंद ना आए तो मुझे आप बाहर फेंकवा दो अपने बॉडीगार्ड से। आज मेरे जीने मरने का दिन है, अगर मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट बस। मिथुन दा चौंक गए, क्या बोल रहा है ये। अब मिथुन दा बड़े दिलदार आदमी है, बड़े लोग हैं, इनका ब्रिल भी बहुत बड़ा है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटाया और उनसे पूछा कौन हो तुम। अनु मलिक बोले सर मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। सर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मुझे फैसला करना है कि या मैं म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन पे जाऊं या मैं दुकान खोल लूं। सर मैंने रात को बड़ी मुश्किल से एक धुन बनाई है, मेरी ये एक धुन सुन लीजिए। सर मैं चाहता हूं कि इस धुन के ऊपर एक गाना बने और वो गाना आपके ऊपर फिल्माया जाए। उस गाने पे अगर आप डांस कर दे तो बस कयामत आ जाएगी सर, मेरा कैरियर चल पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरा ये गाना सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मैं कल से ये सब कुछ छोड़कर अपना दुकान खोल लूंगा। मिथुन दा बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा अच्छा तेरा कैरियर जब कल से बदलने वाला है तो चलो सुनते हैं। वहीं लॉन में कुर्सी मंगाकर बैठ गए और सुनने लगे। वो धुन सुनकर मिथुन दा भी चौंक गए, हाँ भाई अच्छा बनाया है। मिथुन दा को कहीं ना कहीं लग गया, हाँ भाई इस लड़के में टैलेंट तो है। उन्होंने कहा चल भाई सुबह सुबह स्टूडियो में आ जा, और अपने पीए की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे बात कर लेना, ठीक है कोई शक, जा अभी निकल। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अंदाज में उसे भेज दिया। अनु मलिक नहा धोकर सीधे 6 बजे स्टूडियो पहुंच गए। उसके बाद उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। वो गाना मिथुन दा के फिल्म में फिल्माया गया और मिथुन दा ने उस गाने से जो इतिहास रचा है और साथ साथ अनु मलिक की कैरियर की गाड़ी जो दौड़ी है किसी से छुपी नहीं है। उस जमाने में डिस्को डांसर, डांस ऐसी ऐसी फिल्में आई जिनमें मिथुन दा ने ऐसा जलवा दिखाया। मिथुन दा तो स्टार थे ही थे, अनु मलिक की गाड़ी भी चल पड़ी। दोस्तों ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।